मरने के बाद एक आदमी या औरत जो अपना शरीर छोड़ चुका है, वो जो ज़िंदा है, उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जो कंसोलेशन होगा, जो सुकून देने की कोशिश होगी, वो एक अजनबी के थ्रू होगी। केस नंबर 9 है। इस आदमी का नाम है डेरेक। डॉक्टर माइकल के पास आया है कनाडा से। ये यूएस में थे, वो कनाडा से फ़्लाइट पकड़कर इनसे मिलने आया है, अपनी ज़िंदगी को इवैल्यूएट करने के लिए और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। उसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसको बेटी हुई थी, लेकिन 4 साल की जब वो थी बेटी, तभी वो ख़त्म हो गई। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज़ में। इसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। इसमें डेथ एक इल्यूशन है। इस चीज़ को मैं रोज़-रोज़ आपके दिमाग में ड्रिल करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप शरीर ले लेते हैं, आपको इस शरीर के हिसाब से दुनिया को देखना पड़ता है, जबकि आप शरीर हैं नहीं, आप शरीर के अंदर हैं। तो आपको एक हिप्नोटाइज्ड स्टेट में रहना होता है, जहाँ पर आपके लव्ड वंस शरीर छोड़ के जाते हैं तो आपको रोने का मन करता है, आपका परसेप्शन बदल जाता है। डेथलेस दुनिया रोज़ रात को जीते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस दुनिया के लोगों से, लेकिन भरोसा नहीं होता, ये बॉडी भरोसा नहीं करने देती। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ के साथ होता है, लेकिन हम उसको परसीव नहीं कर पाते। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर ढेर सारे इंसान हैं, जो हमको छोड़ के जाते हैं, वो बहुत जल्दी पैदा भी हो जाते हैं और हमारे आसपास ही पैदा होते हैं, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं होता। हमको तो वही रूप चाहिए जिस रूप में वो मेरे साथ था। आज के क्लास का नाम है स्ट्रेंजर्स एज मैसेंजर्स। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है डेथ, ग्रीफ एंड कंफर्ट। और इसमें डॉक्टर माइकल अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि कैसे मरने के बाद एक आदमी या औरत जो अपना शरीर छोड़ चुका है, वो जो ज़िंदा है, उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जो कंसोलेशन होगा, जो सुकून देने की कोशिश होगी, वो एक अजनबी के थ्रू होगी। केस नंबर 9 है। इस आदमी का नाम है डेरेक। डॉक्टर माइकल के पास आया है कनाडा से। ये यूएस में थे, वो कनाडा से फ़्लाइट पकड़कर इनसे मिलने आया है, अपनी ज़िंदगी को इवैल्यूएट करने के लिए और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। उसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसको बेटी हुई थी, लेकिन 4 साल की जब वो थी बेटी, तभी वो ख़त्म हो गई थी। उसको और उसकी वाइफ़ की साथ में शादी के जस्ट 4 साल बाद। ये डेथ इतना झटका दिया, इतना सडन था, इतना अनएक्सपेक्टेड था और इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग था उस आदमी के लिए कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि अब हम बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा आता है, फिर जाता है, तो टूट जाते हैं हम। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैंने इसको हिप्नोटाइज़ किया। मैं लेकर गया उस दुनिया में, जहाँ जन्म से पहले वो रहता था और एक सीन था जहाँ पर काउंसिल्स के सामने आप रहते हैं, मास्टर्स के साथ आप रूबरू होते हैं जन्म से पहले। ये एक नई बात मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। हम लोगों का आई सेंटर चीज़ों को देखता है, उसको पता चलता है कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए, लेकिन खाली आई सेंटर को पता चलता है। हमारे ई सेंटर को और एस सेंटर को नहीं पता चलता। मतलब हमारे अंदर में उस चीज़ के लिए इमोशंस नहीं होते और ना ही तो हमारा बॉडी उस चीज़ को करना चाहता है। अगर ऐसा है, अगर आपको कोई लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन खाली इंटेलेक्चुअली आपको लगता है कि वो करना चाहिए और आपकी बॉडी नहीं चाहती, आपके इमोशंस नहीं चाहते, तो उस लेसन को सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाएगी और आपको सीखना पड़ेगा। और बहुत बार हो सकता है एक जन्म नहीं लगे, तो मल्टीपल लाइफ सीखना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने किसी को मरा हुआ देखा, उनको समझ में आ गया कि ज़िंदगी नश्वर है और सच को खोजना चाहिए। हम लोग कितने लोगों को देखते हैं मरते हुए, हमको नहीं समझ में आता। और हर एक जन्म में एक खास बड़ा लेसन आपको सीखने के लिए आप जन्म लेते हैं। जैसे डेरेक के लिए इनको ये समझ में आया था कि पिछले कई जन्मों से एक इंपॉर्टेंट लेसन था, कोप विथ ट्रेजेडी। जब दुख हो तो उसमें से निकलना सीखो। हम लोग के लिए दुख जो होता है ना, वो एक इमोशनल बाढ़ होती है, एक नदी की तरह। जब हम उसमें गिरते हैं तो डूब जाते हैं, ज़्यादातर लोग डूब जाते हैं। बहुत से लोग सीख करके उसमें से निकलते हैं, तैर कर बाहर निकलना चाहिए। तो ये आदमी नहीं सीख पा रहा था। पिछले 2 जन्म से बेचारा ये चीज़ सीख नहीं पा रहा है। जब भी उसके घर में किसी की डेथ होती थी, तो ये भाई साहब इतने दुखी हो जाते थे कि उनके साथ-साथ पूरा घर परेशान। इस जन्म में भी ऐसे ही हो रहा है। खैर, इस ज़िंदगी में वो थोड़ा-सा फिर भी बेटर है। लेकिन डॉक्टर माइकल बोलते हैं इस आदमी के साथ एक बहुत बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई, जो ये मुझे बताया
उसकी बेटी के मरने के 20 साल बाद ये घटना हुई है। डेरेक की वाइफ की भी अभी डेथ हुई है 20 साल बाद, और रो रहा है बेचारा, दुखी है बहुत। एक दिन उसकी वाइफ तो चली गई, बहुत दुखी था, तो पास में एक अम्यूजमेंट पार्क था, झूले वगैरह होते हैं जहाँ पर, वहाँ चला गया। और कुछ देर बाद वहीं पर एक बेंच था, वहाँ बैठ गया। सामने एक झूला था उसके सामने, और वहाँ बैठ करके देख रहा था। झूले में लकड़ी के जानवर हैं, वो घूम रहे हैं गोल गोल, उस पर बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और फिर दूर से देखा तो एक बच्ची एकदम उसको अपनी बेटी की तरह दिखाई दी, 4 साल की बच्ची की तरह। और उसको देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और उसके तुरंत बाद एक 20 साल की लड़की उसके पास आई और पूछा, मैं बगल में बैठ सकती हूँ इस बेंच पे? गर्मी का दिन था, कपड़े उसने सफ़ेद रंग का एक कपड़ा पहना था, और हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक था उसके। ये बेचारे ने कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट ने बैठा रहा। और वो अपना ड्रिंक पी रही है और बता रही है, मैं तो वैसे तो इंग्लैंड में रहती थी, वहाँ से मैं कनाडा आई हूँ क्योंकि वैंकूवर मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी वैंकूवर बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर हमारे एक खरटोल रहते हैं, बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है वहाँ का। तो बता रही थी मुझे वैंकूवर पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वो बोल रही है और ये बेचारे दुख में डूबे हुए हैं अपनी बच्ची को, वहाँ जूलिया जो थी उसकी बेटी, बेटी की साइज़ की एक लड़की थी, उसको देख करके। उसके बाद उसने बताया उसका नाम है हीदर। और जैसे ही वो बोला, डायरेक्ट ने देखा कि उसके आसपास में एक चमक दिखाई दी उसको, एंजेलिक क्वालिटी की, शाइनिंग एंजेलिक क्वालिटी, ऐसे जैसे कोई एंजल हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भगवान का दूत आया हो। और फिर दोनों की बीच की बातचीत और चलने लगी, काफ़ी देर तक बात करते रहे। डायरेक्ट पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या करोगी, कहाँ रहोगी, जॉब क्या करती हो, आगे क्या करोगी, फ्यूचर लाइफ में क्या करोगी, मतलब लंबी बात होने लगी। मतलब जब किसी से आप बात करते हैं और बहुत देर तक बात करते हैं तो टाइम का नहीं पता चलता। ऐसा हो गया, कुछ देर के लिए वो भूल गया। डायरेक्ट को ऐसा लगा जैसे वो अपनी बेटी से बात कर रहा है। जितनी बातें कर रहा है उतना ही उसको फादर की तरह महसूस हुआ कि मैं उसका बाप हूँ। फाइनली इधर उठी, वो लड़की उठी और उसने अपना हाथ डायरेक्ट के कंधे पे रखा। फिर बोलती है, मुझे पता है आपको मेरी चिंता हो रही है, मेरी चिंता मत करिए, एकदम ठीक हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हम अभी दोबारा मिलेंगे कभी, मुझे पता है। और डायरेक्ट ने बताया, जब वो उठ करके जा रही थी और फाइनली गुड बाय बोल रही थी, उसको लगा कि उसकी बेटी जा रही है। और उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बेटी है, ठीक ठाक है, और वो पीस में आ गया। डायरेक्ट ने बताया कि एक्चुअली वो लड़की मेरी बेटी ही थी, 20 साल की बेटी थी। 20 साल पहले मेरी बेटी मरी थी, हीदर बन के पैदा हुई थी, और वो आई थी मुझे बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। जब हमारे लव्ड वंस हमें छोड़ के जाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो हमसे मिलने आते हैं मिस्टीरियस तरीके से। अक्सर तब जब हमारा माइंड डिटैच्ड होता है, अल्फा स्टेट में। जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो उसको एक गिफ्ट की तरह लीजिए कि लाइफ आपको सस्टेनेंस दे रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश दे रही है। मैंने इसलिए कहा कि ये ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है, क्योंकि हर किसी के घर में किसी न किसी की डेथ होती है। मरने के बाद लोग पैदा भी होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? हमारे आसपास ही। जब हमारे आसपास हैं तो क्या हमको वो मिलते नहीं होंगे? आपकी नानी गई है तो क्या वापस नहीं आई होंगी? चाचा खत्म हुए तो क्या वापस नहीं आएंगे? लेकिन हम सब अपने मन के अंदर में बैठे हुए इमेजेस के साथ में इतने स्टक होते हैं कि जो जिंदगी हमारे सामने आती है फिर से जन्म लेकर के, उसको देख ही नहीं पाते। तो बहुत बार आपको दिखने वाला, आपको लगेगा कि वो स्ट्रेंजर है, लेकिन वो वही है जिसको आप बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए बहुत दुखी हैं, और वो ज़िंदगी जी रहा है जो आप चाहते थे, वो जी रहा है। तो बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, और आप भी आगे चलिए। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।